दोस्तों, अगर आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वो समय लेके पितृपक्ष 2024 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक होती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पितृपक्ष 2024 कब से शुरू हो रहा है, उसकी सभी महत्वपूर्ण तिथियां। पितृपक्ष में हम लोगों को अपने दैनिक कार्य में कौन कौन से काम करने चाहिए और महिलाओं को अपने किचन में कौन से काम करने चाहिए, श्रृंगार की सामान से जुड़ी सारी जानकारियां। और पितृपक्ष में पूजा रूम में क्या करना चाहिए, क्या दैनिक पूजा हो सकती है, क्या सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, ये सभी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहार की सही और सटीक जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक इसका समापन होता है और मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए दान और पुण्य से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 15 दिन ऐसे दिन होते हैं जब पितरों को याद करके उनका तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से कब तक है। साल 2024 में पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर 2024 से हो रहा है और जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। और ये है इस वर्ष की प्रमुख तिथियां जिसमें श्राद्ध किए जाएंगे। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर पर आए किसी जीव, व्यक्ति या जरूरतमंद का अपमान ना करें। इस समय पितृ धरती पर रहते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान आदि करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। तो अब जानते हैं कि इन पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और उन्हें कौन कौन से 5 वस्तुओं का दान करना चाहिए। महिलाओं को इन 15 दिनों में अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, नाक से भी सिंदूर नहीं पहनना चाहिए और पीला या नारंगी कलर का जो सिंदूर हम पहनते हैं मांग में, उसको नहीं पहनना चाहिए। अपने घर में कोई भी नई चीज़ खरीद के मत लाइए और ना ही बड़े धूमधाम से कुछ भी चीज़ का आयोजन कीजिए। इन दिनों में थोड़ा सिंपल ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो अभी उसका उद्यापन भी नहीं होगा और इन 15 दिनों में कोई नया व्रत उठाया भी नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, श्राद्ध पक्ष का कोई भी काम महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये सब काम पुरुष करते हैं। कोशिश करें कि इन 15 दिनों में आप अधिक भोजन ना बनाएं। जितना आपको ज़रूरत है उतना बनाइए और बना के सब खा के ख़त्म कर दीजिए। कुछ बचा के मत रखिए और ख़ास करके आटा गूँथ कर फ्रिज में या फिर लंबे टाइम तक के लिए मत छोड़िए। इन दिनों पूजा रूम में पूजा के लोटे में 1 लोटा जल हमेशा भरा हुआ ही होना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही पूजा रूम में लोटे में जल भरा होना चाहिए, पर इन 15 दिनों में इसका खास ध्यान रखें। मैं रसोई घर में पितरों के लिए अलग से भोजन निकाल के रखने के लिए या उनके लिए जल रखने के लिए नहीं कहूँगी। ऐसा हमारे घर में नहीं होता और हम पितरों को जो भी करते हैं थोड़ा दूर दूर से ही करते हैं। उनको अपने घर के अंदर यहाँ वहाँ सामान नहीं देते हैं। तो ये सब आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो आपके लिए सही है आप वैसा कीजिए। कुछ छोटे छोटे नियम हमको बहुत ही बड़ी दोष से भी बचाते हैं और जाने अनजाने में हुए गलती से भी बचाते हैं। पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने लिए एक नया डब्बा चूड़ी, एक नई डिब्बी सिंदूर की और बिंदी का एक नया पत्ता रख लीजिए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज शुरू नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चीज अगर जैसे सिंदूर की ही डब्बी खाली हो गई तो उसे उन दिनों नहीं भरना होता है, इसलिए आप पहले से ही नई डब्बी से ही शुरू कर दीजिए। और आपको इसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हम कुछ आसान से उपाय करके अपने पितृदोष को और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के पितृदोष को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं और सुख समृद्धि से भरा एक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक बहुत सरल से उपाय के बारे में। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है।
हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आती, धन दौलत नहीं आती, वंश नहीं बढ़ता, शादी में भी देरी होती है, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, होते होते काम रुक जाता है, अक्सर पैसा फालतू की चीजों में खर्च हो जाता है। यह पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। इसमें आपको एक शिव मंदिर में लगातार 15 दिन अपने पितरों के नाम का दिया जलाना है और भगवान शिव से कहना है कि हे भगवान, मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले। आपको वहाँ पर अपनी कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, आप बस पितरों की शांति के लिए दिया जलाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाना है, मंदिर में दिया जलाना है, भगवान की पूजा करनी है और कहना है कि भगवान, मेरे पितरों को शांति मिले। आप कोई सा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। बाती कैसी भी हो सकती है, लंबी हो, गोल हो, सब चलेगी। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यह एक बेहतरीन उपाय है। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा से आपके घर में धन सुख समृद्धि भरेगी। आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि पितृ पक्ष में दैनिक पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पितृ पक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन इन 15 दिनों में सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जल पितर ले लेते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने अपने परिवार वालों की तरफ से अपने पितरों से माफी मांगनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर इन 15 दिनों में आपके सामने अचानक से कोई भी जानवर, इंसान, पशु पक्षी आ जाए और आपसे खाना मांगे, तो आपको उनको दुत्कारना नहीं है, आपको उनको खाना अवश्य देना है। आप जो भी दे सकते हैं दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए, क्योंकि पितर किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर उनको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो मांगते हैं। इसीलिए इन 15 दिनों में इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। चींटियों को भी इन 15 दिनों में जरूर से जरूर आटा डालें। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो पितृपक्ष में सबसे पहले भोजन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान हो सकता है, आप किसी भी गरीब को या किसी भी इंसान को, जानवर को, पशु पक्षी को, जिसको भी दे सके, पर भोजन दे। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था, आप अपने घर के बाहर किसी भी चीज़ में पानी रख दें तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। काले तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और ख़ास करके अगर आपके परिवार में अनबन चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो इस समय गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके साथ वस्त्र का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। और अगर आप इन सब उपायों में से कुछ भी ना कर पाए तो पितृपक्ष में किसी दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर खाना खिलाएं। उसे दान में काले तिल, गुड़, सीधा का दान, जिसमें चावल, दाल, आलू सब दान देते हैं, दक्षिणा का पैसा, उस ब्राह्मण को धोती, गमछा, जनेऊ, इन सब का दान कीजिए। आप देखेंगे कि आप पर पितरों की असीम कृपा बन रही है। और इस तरह से आपका पितृपक्ष में दान भी हो जाएगा, ब्राह्मण भोजन भी हो जाएगा और आप पर पितरों का आशीर्वाद भी बनेगा। तो ये थी बी प्लेस्ड एस्ट्रो की तरफ से पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।